ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथः पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदापितः वागुरासदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनां धनचिन्तातुराणां हि सुखं तात दृश्यते स्वजनैः खलु पीड्यन्ते निर्धना लोलुपाजनाः इन्द्रोऽपि न सुखिताज्ञ यादृशो भिक्षुनिः स्पृहा कोऽन्यः स्यादि संसारे त्रिलोकी विभवे सति तपन्तं तापसं दृष्ट्वा मघवा दुःखितोऽभवत् विन्धनान् बहुविधानस्य करोति च दिवसपतिः ब्रह्मापि न सुखी विष्णुर्लक्ष्मीं प्राय मनोरमां खेदं प्राप्नोति सततं सङ्ग्रामैर्सुरैः सह करोति विपुलान्यन्ना सतः पश्यरति दुष्चरान् रमापतिरपि श्रीमान् कस्यास्ति विपुलं सुखम् शङ्करोऽपि सदा दुःखी भवत्येव च वेदनयः तपश्चर्यां पूर्वाणो दैत्ययुद्धकरः सदा कदाचिन्न सुखी शेते धनवानपि लोलुपः निर्धनस्तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः जानन्पि महाभाग पुत्रं वा वीर्यसम्भवम् नियोक्ष्यसे महाघोरे संहारे दुःखदे सदा जन्म दुःखं जरा दुःखं दुःखं च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं विष्ठामूत्रमये पितः तस्मादतिशयं दुःखं तृष्णालोभसमुद्भवम् याञ्छायां परमं दुःखं मरणादपि मानद प्रतिग्रहधना विप्रा न बुद्धिबलजीवनाम् पराशा परमं दुःखं मरणं च दिने दिने पठित्वा सकलान् वेदान् शास्त्राणि च समन्ततः गत्वा च धनिनां कार्या स्तुतिः सर्वात्मना बुधे एकोदरस्य का चिन्ता अत्र मूलफलादिभिः येन केनाप्युपायेन सन्तुष्ट्या च प्रपूर्यते भार्या पुत्रास्तथा पौत्रा कुटुम्बे विपुले सति पूर्णार्थ महद्दुःखं क्व सुखं पितरद्भुत्तमम् योगशास्त्रं वद मम ज्ञानशास्त्रं सुखाकरम् कर्मकाण्डेऽखिले तात न रमेऽहं कदाचन वत्कर्मक्षयोपायं प्रारब्धं सञ्चितं तथा
वर्तमानं यथा नश्येत् त्रिविधं कर्म मूलजम् जलौकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वै मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भावचेष्टितः भोगैर्वीर्यं धनं पूर्णं मनः कुटिलभाषणैः कान्ता हरति सर्वस्वं कः स्तेन तत्तादृशोऽपरः निद्रासुखविनाशार्थं मूर्खस्तु दारसङ्ग्रहम् करोति वञ्चितो भ्रात्रा दुःखाय च दुःखाय न सुखाय च सूत उवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः शुकस्य च सम्प्रापः महतीं चिन्तां किं करोमीत्यसंशयम् तस्य शुश्रूषूणि लोचनात् दुःखजानि च वेपथुश्च शरीरे भूदग्लाङ्गिनि प्रापमंस्तथा शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोकपरिप्लुतम् उवाच पितरं व्यासं विस्मयोत्फुल्ललोचनः अहो मायाबलं चोग्रं यन्मोहयति पण्डितम् वेदान्तस्य च कर्तारं सर्वज्ञं वेदसन्नितं न जाने काच सा माया किन्स्वीत् सातीव दुष्करा या मोहयति विद्वांसं व्यासं सत्यवती सुतं पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च विभागकर्ता वेदान् सोऽपि मोहमुपागतः तां यामि शरणं देवीं या मोहयति वै जगत् ब्रह्म विष्णुहरादिश्च कथान्येषां न कीदृशी कोपयसि त्रिषु लोकेषु यो न मुहति मायया यन्मोहम् गतिः गमितः पूर्वे ब्रह्म विष्णुहरादयः अहो बलमहो वीर्यं देव्या खलु विनिर्मितम् माययैव वशं नीतः सर्वज्ञ ईश्वरः प्रभु विष्णुवंशसम्भवो व्यास इति पौराणिका जगुः सोऽपि मोहार्णवे मग्नो भगनपोतो वणिज्ञथा अक्षुपातं करोत्यज्ञ विवशः प्राकृतो यथा अहो मायाबलं चैतद् दुस्त्यज्यं पण्डितैरपि कोऽयं कोऽहं कथं चेह कीदृशोऽयं भ्रमः किल पञ्चभूतात्मके देहे पिता पुत्रेति वासना बलिष्ठा खलु मायेयं मायिनामपि मोहिनी ययाभिभूतः कृष्णो अपि करोति रोदनं द्विजः सूत उवाच तां नत्वा मनसा देवीं सर्वकारणं
जननीं सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां तथैश्वरम् पितरं प्राह दीनं तं शोकानवपरिप्लुतम् अरणिसम्भवो व्यासं हेतुं द्वचनं शुभम् पाराशर्यमहाभाग सर्वेषां बोधदः स्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन् यथा यज्ञः प्राकृतो नरः अदाहं तव पुत्रोऽस्मिन् न जाने पूर्वजन्मनि कोऽहं कस्त्वं महाभाग विभ्रमोऽयं महात्मनि कुरु धैर्यं प्रबुध्यस्व मा विषादे मनः कृथा मोहजालमिमं मत्वा मुञ्च शोकं महामते क्षुधा निवृत्तिर्भक्षेण न पुत्रदर्शनेन च पिपासा जलपानेन याति नैवात्मजेक्षणात् घ्राणं सुखं सुगन्धेन कर्णजं श्रवणे च स्त्रीसुखं तु स्त्रियानूनं पुत्रोऽहं किं करोमि ते अजिगर्तेन पुत्रोऽपि हरिश्चन्द्राय भूभुजे पशुकामाय यज्ञार्थं दत्तो मौलयेन सर्वथा सुखानां साधनं द्रव्यं धनात् सुखसमुच्चयः धनं मर्जयः लोभश्चेत् पुत्रो अहं किं करोम्यहम् मां प्रबोधय बुद्धया त्वं दैवयोग्यसि महामते यत् यथा मुञ्चेयमत्यन्तं गर्भवासभयान्मुने दुर्लभं मानुषं जन्म कर्मभूमा विहानघ तत्रापि ब्राह्मणत्वं वै दुर्लभं चोत मे कुले बद्धोऽस्मिमिति बद्धोऽहमिति मेन बुद्धिर्नापसर्प्यति चित्तः संसारवासनाजाले निविष्टा वृद्धिगामिनी सूत उवाच इत्युक्तस्तु तदा व्यासः पुत्रेणामित बुद्धिना प्रत्ययुवाच शुकं शान्तं चतुर्थाक्षममानसं व्यास उवाच पठ पुत्र महाभाग मया भागवतं कृतं शुभं न चाति विस्तीर्णं पुराणं ब्रह्मसंहितं स्कन्धा द्वादश तत्रैव पञ्चलक्षणसंयुतं सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम सम्मतं सत् ज्ञान विज्ञानं श्रुतमात्रेण जायते येन भागवते नेह तत्पठ त्वं महामते वटपत्रशयानाय विष्णवे बालरूपिणे केनास्मि बालभावेन निर्मितोऽहं चिदात्मना किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलम् इत एवं चिन्तयमानाय मुकुन्दाय महात्मने
श्लोकार्धेन तया प्रोक्तं भगवत्याखिलार्थदम् सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम् तद्वचो विष्णुना पूर्वं सन्विज्ञातं मनस्यपि केनोक्ता वागियं सत्या चिन्तयामास चेतसा कथं वेद्मि प्रवक्तारं स्त्रीपुंसौ वा निपुंसकम् इति चिन्ताप्रपन्नेन धृतं भागवतं हृदि पुनः पुनः कृतोच्चारस्तस्मिन्नेवास्तते चेतसा वटपत्रे शयानः सन्भून् चिन्तासमन्वितः तदा शान्ता भगवती प्रादुरासचतुर्भुजाः शङ्खचक्रगदा पद्म वरायुधधरा शिवा दिव्याम्बरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता संयुता सदृशीभिश्च सखीभिः स्वविभूतिभिः प्रादुर्बभूव तस्याग्रे विष्णोरमित तेजसः मन्दहास्यं प्रयुञ्जानां महालक्ष्मीः शुभाननः सूत उवाच तां तथा संस्थितां दृष्ट्वा हृदयकमलेक्षणाः विस्मितः सलिले तस्मिन् निराधारं धारां मनोरमाम् रतिर्भूतिस्तथा बुद्धिर्मतिः कीर्तिः स्मृतिः धृतिः श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गतिः तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा जृम्भा तन्द्रा च शक्तयः संस्थिताः सर्वतः प्राश महादेव्या पृथक् पृथक् वरायुधधराः सर्वा नानाभूषणभूषिताः मन्दारमाला कुलिताः मुक्ताहारविराजिताः तां दृष्ट्वा ताक्षसन्वीक्ष्य तस्मिन्नेकान्वे जले विस्मयाविष्टहृदयः सम्बभूव जनार्दनः चिन्तयामास सर्वात्मा दृष्टमायोऽति विस्मितः कुतो भूताः स्त्रियः सर्वा कुतोऽहं वट्टतल्पगः अस्मिन्नेकान्वे घोरे न्यग्रोधः कथमुत्थितः केनाहं स्थापितोऽस्म्यत्र शिशुं कृत्वा शुभाकृतिः ममेयं जननी नो वा माया वा कापि दुर्घटा दर्शनं केनचित् दत्तं वा केन हेतुना किं मया चात्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न वा क्वचित् मौनमासथायः तिष्ठेयं बालभावादन्धृतः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः 15वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शुकदेव जी की वैराग्य वार्ता और भगवती द्वारा विष्णु जी को ब्रह्मोपदेश। श्री शुकदेव जी बोले, हे पिताजी, सब प्रकार के दुख देने वाले गृहस्थाश्रम को मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यह सब लोगों को मृग फंसाने वाले
जाल की तरह बंधन में डाल देता है। हे तात, धन प्राप्ति के लिए व्याकुल रहने वाले लोगों को सुख कहाँ मिलता है। निर्धन और लोभी अपने ही स्वजनों द्वारा सताए जाते हैं। भिक्षुकों और निष्क्रिय लोगों को जितना सुख मिलता है, उतना सुख इंद्र को भी नहीं मिलता। तब त्रिलोकी में ऐसा कौन प्राणी है जो वैभव प्राप्त करके सुखी हो सके। एक तपस्वी को तप करते देखकर इंद्र दहल जाते हैं और उस पर नाना प्रकार के विघ्नों की वर्षा कर देते हैं। ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। मनोहारिणी लक्ष्मी जैसी पत्नी पाकर भी भगवान विष्णु सुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें सदा असुरों के साथ संग्राम करते हुए विविध संकट झेलना पड़ता है। वे सुख प्राप्ति के लिए विविध प्रयत्न तथा तप करते रहते हैं, फिर भी क्या उन्हें सुख मिलता है। मुझे यह भी मालूम है कि शंकर भगवान भी सुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें तपस्या करके असुरों से लड़ना पड़ता है। लोभी धनवान भी सुख की नींद नहीं सो पाता, फिर हे तात, निर्धन कैसे सुखी हो सकता है। हे महाभाग, जानबूझकर आप मुझे अपने वीर्य जनित पुत्र को दुखदाई भयानक संसार में क्यों फंसाना चाहते हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख झेलना पड़ता है, उनसे भी भीषण दुख होता है तृष्णा और लोभ से। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। उसमें भी ब्राह्मण दान दक्षिणा पर ही निर्भर रहते हैं। जीविका अर्जन के लिए वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। सो पराया भरोसा बड़ा दुखदाई होता है और पराशित को प्रतिदिन मरना पड़ता है। समस्त वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी विद्वानों को धनिकों की अभ्यर्थना करनी पड़ती है। अकेले पेट के लिए क्या चिंता। उसे तो साग पात फल फूल और कुछ न मिले तो संतोष से भरा जा सकता है। हे पिताजी, पत्नी पुत्र पौत्र आदि विशाल कुटुंब हो तो उनका पालन पोषण करने के लिए बड़ा दुख झेलना पड़ता है। ऐसी दशा में सुख कहाँ है। अतएव हे तात, मुझे आप योग शास्त्र और अन्य शास्त्रों का सुखदायक उपदेश दीजिए। कर्म कांडों में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे प्रारब्ध संचित और क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो सके। स्त्री जोंक की तरह पुरुष का रुधिर पीती है, किंतु मूर्ख मानव उसके हाव भाव पर ही रीझता रहता है और तथ्य को नहीं समझ पाता। स्त्री संभोग से वीर्य तथा समस्त धन को और चिकनी चुपड़ी बातों से मन को हर लेती है। इस प्रकार वह पुरुष का सर्वस्व हड़प लेती है। इससे बढ़कर चोर भला और कौन होगा। भाग्य का मारा हुआ मूर्ख मनुष्य केवल दुख पाने और निद्रा सुख का नाश करने के लिए विवाह करता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। शुक देव की ऐसी बातें सुनकर व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उनके नेत्रों में आंसू गिरने लगा, शरीर में कंपकपी आ गई और मन में बड़ी ग्लानि होने लगी। अपने दुखी और असहाय पिता को इस प्रकार शोक करते देखकर शुकदेव के नेत्र विस्मय से विकसित हो गए और उन्होंने पिता से कहा, पिताजी अहो, माया का बल बड़ा उग्र होता है। वह माया ही तो वेदांत दर्शन के प्रणेता, सर्वज्ञ और वेदों के प्रमाण स्वरूप मेरे पिता व्यास जी को भी मोह में डाले हुए है। पता नहीं कि वह कौन सी माया है। क्या वह उतनी प्रबल है कि सत्यवती तन्ने व्यास सरीखे विद्वान को भी मोह में डाल सकती है। उसके कारण पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता तथा वेदों के विभाजक व्यास जी भी मोह में पड़ गए हैं। अतएव अब मैं उस देवी की ही शरण में जाऊंगा जो समस्त विश्व तथा ब्रह्मा विष्णु महेश तक को मोहित करती है। तब औरों की क्या बात है। तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा प्राणी है
कि जो माया के जंजाल से बचा हो? अरे, उस माया ने तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को भी मोह में डाल रखा है। अहो, उन भगवती का बल और उनका पराक्रम बेजोड़ है। उन्होंने अपनी माया से ही सर्वज्ञ और सबके प्रभु ईश्वर को अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों का कथन है कि व्यास जी साक्षात विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी आज इस प्रकार शोक समुद्र में डूबे हुए हैं, जैसे किसी बनिए का जहाज डूब गया हो और वह सिर धुन कर रोता हो। आज वे माया विवश होकर एक साधारण प्राणी की तरह आंसू ढाल रहे हैं। अहो, माया में बड़ी प्रचंड शक्ति है, जिससे बड़े बड़े विद्वान भी उसे नहीं छोड़ पाते। व्यास जी कौन है? मैं कौन हूँ? यह जगत क्या चीज है? यह कैसा प्रमाद है? इस पंचभूतात्मक देह में पिता पुत्र की वासना कहाँ से आई? यह माया बड़ी बलवती है और पंडितों को भी मोह में डाल देती है। उसी के वशीभूत होकर कृष्ण द्वैपन्य जैसे ब्राह्मण भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों का कारण, सब देवताओं की जननी और ब्रह्मा ब्रह्मा आदि की ईश्वरी भी भगवती को मन ही मन प्रणाम करके शोक समुद्र में डूबते हुए अपने पिता व्यास जी से अरणी के गर्भ से जायमान शुकदेव ये नीति संगत वचन बोले। हे पराशर तन्ने, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देते हैं, तब हे स्वामी, आप एक अयज्ञ तथा पामर प्राणी के समान इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? आज मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु यह नहीं पता कि पूर्व जन्म में कौन था और आप क्या थे। हे महाभाग, आप जैसे महात्मा को ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हे महामते, आप धैर्य धरिए, होश में आइए और मन में क्लेश को रक्ष्य मत कीजिए। यह सब मोह जाल समझकर शोक का त्याग करिए। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र का मुख देखने से नहीं। प्यास जल पीने से मिटती है, पुत्र को निहारने से नहीं। सुगंध सूंघने से नाक को और अच्छी बातें सुनने से कानों को सुख मिलता है। स्त्री सुख स्त्री से प्राप्त होता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ? अजिगर्थ ने दाम देकर पशु बलि के लिए अपने पुत्र शुनह-शेख को राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सांसारिक सुख का साधन धन है, धन से ही सब सुख मिलते हैं। अतएव यदि लोभ हो तो धन जोड़िए। मैं तो पुत्र हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हे महामते, आप विधाता के मन मन की भी बात जानते हैं। अतएव हे मुनिराज, मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं पुनः गर्भवास के महादुख से छुटकारा पा सकूं। हे पुतात्मन, इस कर्म भूमि स्वरूप संसार में मानव तन प्राप्त होना दुर्लभ है। उस पर भी किसी उत्तम कुल वाले ब्राह्मण के घर जन्म लेना और भी दुर्लभ है। मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ। यह विचार मेरे मन से नहीं दूर होता। वह तो सांसारिक वासनाओं के जाल में फंसकर बराबर बढ़ता ही रहता है। सूत बोले, अपरिमित बुद्धिमान अपने पुत्र के इन वचनों को सुनकर शांत तथा चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने को उत्सुक पुत्र सुखदेव से व्यास जी ने कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, तुम मेरी रचित भागवत पढ़ो। वह ग्रंथ कल्याणदायी तथा वेद के समान आदरणीय है, विशेष विस्तृत भी नहीं है। उसमें कुल कुल 12 स्कंद हैं और पुराण के सर्ग प्रतिसर्ग आदि पांचों लक्षण विद्यमान है। मेरे विचार से तो वह सब पुराणों का आभूषण है। उसके सुनते ही सत और असत ज्ञान का रहस्य ज्ञात हो जाता है। अतएव हे महामते, तुम उसे अवश्य पढ़ो। महाप्रलय काल में वट प्रत पर शयन करते हुए बालक रूपधारी विष्णु भगवान पड़े पड़े सोच रहे थे कि किस चेतन महापुरुष ने मुझे इस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न किया है, उनसे मुझे किस लिए जन्म दिया।
किस उपकरण से उसने मेरी रचना की? इन सब बातों की जानकारी मुझे कैसे हो? जब भगवान विष्णु ऐसा सोच रहे थे, उसी समय भगवती ने केवल आधे श्लोक में उनकी सब शंकाओं का समाधान किया। वे बोली, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय सनातन यहाँ और कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम विष्णु भगवान के अंतःकरण में ही इस वाक्य का आविर्भाव हुआ था। अतएव अब वे यह सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। यह कहने वाले को मैं कैसे जानूं कि वह स्त्री है, पुरुष है या कि नपुंसक है। यह चिंता होने पर वे उपर्युक्त भगवती के सर्वखलित व में हम इस आधे श्लोक का मनन करने लगे। सर्वम खलविद मेवाहम। वट पत्र पर शयन करते हुए चिंताकुल बाल बाल रूपधारी भगवान मन लगाकर बारंबार उसी अर्ध श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद शंख चक्र गदा पद्म आदि उत्तम आयुधों को धारण किए चतुर्भुजा शांता और शिवा भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र धारण किए तथा दिव्य आभूषणों से आभूषित थी। उनकी विभूति सब स्वरूपा तथा उन्हीं के सदृश अनेक सखियां उनके साथ थी। वे शुभानना भगवती महालक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराती हुई अमित तेजस्वी विष्णु भगवान के समक्ष प्रकट हो गई। सूत जी बोले, कमल नयन भगवान विष्णु उस प्रलय सागर में उन निराधारा तथा मनोहारिणी भगवती को देखकर बहुत विस्मित हुए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा, ये 21 शक्तियां पृथक पृथक रूप से उन महादेवी को चारों ओर से घेर कर अगल बगल खड़ी थी। वे सभी शक्तियां उच्च कोटि के आयुध धारण किए हुई थी। उनके अंगों में विविध प्रकार के आभूषण विद्यमान थे। वे मंदार की मालाएं तथा मोतियों के हार पहने थी। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनके साथ ही अन्य अन्य शक्तियों को इस प्र, को उस महासागर में विद्यमान देखकर भगवान विष्णु को बहुत आश्चर्य हुआ। सर्वात्मा विष्णु भगवान ने उन अतिशय विस्मय उत्पन्न करने वाली महामाया को देखकर सोचा कि ये देवियां कहाँ से आई और मैं इस बरगद के पत्ते पर कैसे आ गया। इस महाभयानक समुद्र में यह वट वृक्ष कहाँ से आया और किसने मुझे ऐसा सुंदर बालक बनाकर इस बरगद के पत्ते पर सुला दिया। यह मेरी माता भी नहीं जान पड़ती। यह अवश्य कोई दुर्घट माया है। अभी अभी किसी विशेष शक्ति ने मुझे दर्शन दिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं उस शक्ति से क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं या नहीं, अथवा इसी बाल भाव से चुपचाप यहीं पड़ा रह जाऊं। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां पंचदशो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।